हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमने बोर्ड की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं। आज हम सिखाएंगे कि जो आपका फर्स्ट चैप्टर है पार्टनरशिप फंडामेंटल में, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए आता है। उसमें क्या क्या चीज़ें डाली जाती हैं वो भी बताऊंगी, और कैसे बनाना है जो क्वेश्चन होगा उसको भी बताएंगे। क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। A, B and C partners in a firm having capital 50,000, 50,000 and 1 लाख, ये तीनों पार्टनर्स की कैपिटल्स दिए हैं। करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी दिए हैं। ए का दिया है 10,000, ब्रैकेट में लिखा है CR, मतलब क्रेडिट बैलेंस है, मतलब पॉजिटिव बैलेंस है। बी का 5,000 क्रेडिट है तो ये भी पॉजिटिव है। सी का 2,000 DR, मतलब डेबिट बैलेंस है, तो इट मीन्स ये नेगेटिव बैलेंस है। ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 2,000, 3,000 एंड 1,500। According to partnership deed, partners were entitled interest on capital 5% per annum. C, being a working partner, also entitled to salary 6,000 per annum. Profits were to be divided as follows: first 20,000 in proportion to their capitals, next 30,000 in the ratio of 5:3:2, and remaining profits to be shared equally. The firm made a profit 1,56,000 for the year ended 31st March 2019 before charging any of the above items. Prepare profit and loss appropriation account. देखो, अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो हमने क्वेश्चन रीड किया उसकी मैंने मेन इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नोट डाउन कर ली। मेन आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है। उसमें मैं पहले आपको ये चीज़ बता देती हूँ कि जब भी आपको P&L एप्रोप्रिएशन बनाना होगा, पहले मैं इसको स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आपको अकाउंट बनाना है तो आपको कैसे सीक्वेंस यूज़ करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आप पहले हम ये लिख लेते हैं, मेन नाम लिखते हैं प्रॉफिट, चल नहीं रहा है यार, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। स्ट्रक्चर देखो, आप वो ईयर वाइज लिख लेना जो भी होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च, जो भी आपको डेट गिवन होगी, यहाँ पे पर्टिकुलर, यहाँ पे अमाउंट या रुपीज भी लिख सकते हो आप। आपको कुछ चीज़ें आपको ध्यान देनी होती हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिखते हो, यहाँ पर बाय नेट प्रॉफिट लिखते हो। ध्यान देना, यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो भी आप लिखोगे उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, इसको हम पहले बाद में करेंगे, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बनाते कैसे हैं। नेट प्रॉफिट आप लिख के उसके अंदर कुछ चीज़ों को एडजस्ट किया जाता है जो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चीज़ें कौन कौन सी जाती हैं? एक तो हमारा जाता है सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन। आप मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगी, इंटरेस्ट ऑन लोन। वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि लोन किस फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, कि फर्म ने लोन लिया है पार्टनर से या फिर पार्टनर्स को लोन दिया है। अगर हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, हमेशा लोन वाला जो कॉन्सेप्ट होगा कि फर्म ने लिया है या फिर दिया है। अगर फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है तो इंटरेस्ट हम फर्म को देना पड़ेगा, और अगर फर्म ने पार्टनर्स को दिया है तो इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर इंटरेस्ट फर्म पे कर रही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर फर्म ने पार्टनर्स को लोन दिया हुआ है तो इंटरेस्ट उसको रिसीव होगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दूसरा मैनेजर कमीशन, ये भी चीज हमारी माइनस होती है क्योंकि ये P&L की चीजें होती हैं। एक रेंट टू पार्टनर्स, कभी कभी जो प्रॉपर्टी होती है वो पार्टनर्स की यूज करते हैं, ठीक है, तो फर्म में, तो उसको जो रेंट दिया जाता है पार्टनर्स को वो भी माइनस किया जाता है। एक और चीज, कभी कभी क्या होता है, आफ्टर चार्जिंग सैलरी की जो पार्टनर्स की सैलरी होती है, हमें कोई जो प्रॉफिट दिया होता है यहाँ पर उसमें लिखा होता है कि आफ्टर चार्जिंग सैलरी है, तो उसमें आप पार्टनर्स की सैलरी को क्या कर देते हो, ऐड कर देते हो, पार्टनर्स की सैलरी को। तो जो ये सारी चीज़ें एडजस्ट होके आता है वो आपका टोटल जो आएगा, इन सब का टोटल करके
वो आपका आएगा नेट प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट वाला स्टेप। अगर इनकेस लॉस दिया होता है आपको तो इस साइड सारी चीज़ें आ जाती हैं। लॉस के केस में सैलरी नहीं दी जाती है, वो भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। अब एक साइड, ये तो एक पहला नंबर हो गया। दूसरे नंबर पे आता है यहाँ पर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जितनी भी होती हैं उसका जो टोटल होगा वो यहाँ पर आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टोटल। यहाँ पर क्या क्या दिया जाता है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जो जो पार्टनर्स को देना है वो यहाँ पर आएगा, टू सैलरी, कमीशन वगैरह वो यहाँ पर आएगा। अगर आप किसी में कभी कभी बोलते हैं कि आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है तो वो भी यहाँ पर आएगा। उसके बाद जो यहाँ पर इसका टोटल आएगा, इस साइड का टोटल आता है और इधर का माइनस कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट। वो पार्टनर्स में आप डिवाइड कर देते हो उनकी रेशो में। तो मैंने ये क्वेश्चन कराने से पहले आपको ये चीज़ पहले बता दी। ठीक है, अब हम इसी को ही लेकर जो भी चीज़ हमें यहाँ पर बोलेंगे हम उसको करेंगे। इसको आप नोट डाउन कर लो, पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मैं इसको रब कर रही हूँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो करेंगे ऐसे ही, लेकिन ये सारी चीज़ें इसके अंदर नहीं दी हुई हैं, इसलिए मैंने पहले थोड़ा सा आपको बताया कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना कैसे है, इसीलिए। अब हम करेंगे, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा सबसे पहला जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का वो होगा, जो रूल होता है वो सबसे पहले होता है कि हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट लिखते हैं। हमें इस क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट दिया हुआ था 1,56,000 और इसके साथ हमें कुछ नहीं बोला था क्वेश्चन के अंदर जब हमने रीड किया कि इंटरेस्ट ऑन लोन का कोई पॉइंट था या फिर मैनेजर कमीशन का था या फिर कोई रेंट का या फिर कुछ भी ऐसा कि पार्टनर्स की सैलरी का। तो हम एज इट इज़ 1,56,000 को आप क्या लिख दोगे, यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इस क्वेश्चन के अंदर मैंने वो लिखा नहीं है, हमें ड्राइंग्स तो दी हुई थी बट उसके ऊपर इंटरेस्ट के लिए कोई पॉइंट ऐसा नहीं कहा था, तो वो यहाँ पर पॉइंट्स नहीं आएगा। कभी कभी बच्चे क्या कर देते हैं, जो ड्राइंग्स दी होती है उसको यहाँ पर नोट डाउन कर देते हैं, नहीं ड्राइंग्स नहीं आती है। ड्राइंग्स कहाँ जाती है, कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में जाती है, इधर नहीं आएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है, यहाँ पर ड्राइंग्स नहीं आती है, तो यहाँ पर ड्राइंग्स को नहीं लिखना है। अब आता है यहाँ पर हमें क्या देना था, इस क्वेश्चन के अंदर हमें आपको कैपिटल्स दी हुई थी और उसको कैपिटल्स के ऊपर आपको क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, वो इस साइड आ जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हमें एक चीज का ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी दिए थे। जब करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए हुए हैं तो इसका मतलब पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो क्या है, फिक्स है। क्या है, फिक्स कैपिटल है। जब फिक्स कैपिटल होती है तो सारी चीज़ें जो भी दी जाती है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है या प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में जाता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे ए, हमारे पास पार्टनर्स थे ए, बी एंड सी, तो यहाँ पर ए करंट अकाउंट लिखोगे। क्या लिखोगे, ए करंट अकाउंट। ऐसे ही बी का भी करंट अकाउंट, सी का भी करंट अकाउंट। अब जितना जितना इंटरेस्ट आएगा इनके ऊपर निकालोगे 5%, 50,000 का 5% कैसे निकालते हैं, एक का मैं निकाल के दिखा देती हूँ, बाकी का आप अपने आप निकालोगे। ऐसे कर लो तो कितना आ गया, 2500। तो इसका कितना आया, 2500, उसका भी सेम आएगा 2500, इसका 5000 आएगा, तो टोटल कितना हो गया, 10,000। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया। अब इन्होंने बोला था और कुछ भी क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ड्राइंग्स का पॉइंट था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। अब इन्होंने ये बोला था कि जो प्रॉफिट का डिवीजन होगा ना वो इस टाइप से होगा, पहले ये होगा फर्स्ट नंबर पे ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। अब प्रॉफिट हम पहले देखेंगे कि बचा कितना है, 156 का टोटल है। टोटल कितना है, 1,56,000। हमें यहाँ पर भी क्या करना है, 1,56,000 करना है। ये प्रॉफिट किसको दिया जाएगा, ये जो डिविजिबल प्रॉफिट होता है, क्या लिखोगे, डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर्ड इन पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब ए का लिखेंगे, बी का लिखेंगे और सी का, किस में जाएगा, ये करंट अकाउंट में, ना कि
कैपिटल अकाउंट पे। तो इनके साथ आपको करंट अकाउंट लगाना है, करंट, ठीक है, सबके साथ। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ क्योंकि अभी हमें प्रॉफिट का डिवीजन भी करना है। अब हम क्या करेंगे, इन्होंने बोला कि जो फर्स्ट 20,000 है उनको उनकी कैपिटल की रेशो में देना है। कैपिटल की रेशो निकाल लो, ये कैपिटल की रेशो, सबके पीछे 440 को कट कर दो। अब बचा क्या, 1 5 1 5 5 1 5 5 2 10। तो रेशो क्या बन गई इनकी कैपिटल वाली, 1:1:2। जब डिवाइड करते हैं तो रेशो का सम कर लेते हैं। तो कितना हो गया, 2 + 1 3 + 1 4। तो 20,000 को आप डिवाइड कर दोगे पहले इन तीनों को किस रेशो में, कैपिटल की रेशो में। तो 20,000 को जब आप डिवाइड करोगे तो ऐसे 20,000 को 4 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया, 5,000 आ गया। अब इस 5,000 को इन नंबर से मल्टीप्लाई करके इन तीनों को दे दो तो कितना आया, 5,000 5,000 और 10,000, ये इनको मिल गया। अब नेक्स्ट इन्होंने बोला है 30,000 जो है वो इस रेशो में डिवाइड करना है। फिर अब 30,000 को इसके सम से डिवाइड कर दो पहले, 5 + 3 8 + 2 10। इस 10 से ऐसे कट करो तो इस नंबर को अब इनसे मल्टीप्लाई कर दो। 3 5 दा 15,000, 3 3 दा 9,000, 3 2 दा 6,000। अब उन्होंने बोला है बाकी, अब जो बच गया रिमेनिंग इक्वली, रिमेनिंग अब बचा कितना था, कितना हमारे पास प्रॉफिट, इसको नहीं करना बच्चे, ये कराते हैं 1,56,000 का डिवीजन कर देंगे, नहीं, हमारा प्रॉफिट बचा कितना, 156 में से 10 कट गया, कितना बचा 1,46,000। 1,46,000 में से 20 + 30 50 तो चला गया, 50 चला गया। अब बचा कितना देखो, 96,000। इस 96,000 को हम इसको क्या कर देंगे, इक्वल दे देंगे। तो कितना, इनको 3 इक्वली क्या होगा, 3 पार्टनर्स हैं तो कितना कितना आ जाएगा, 32,000 32,000 और 32,000। अब इन सब का टोटल करके इन सब का प्रॉफिट डिवीजन आ जाएगा। तो कितना हो गया देखो, 15 + 5 20, 20 + 3 50, इसका टोटल तो आ गया 52,000। 5 + 9 14, 14 + ये 46,000, 10 + 6 16, इसको 16 में ऐड कर दो 48,000। ये इनका ए और बी सी का डिवीजन आया प्रॉफिट का। ये हमारा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हमने आपके अभी बोर्ड का एग्जाम आने वाला है उसके लिए हमने प्रिपेयर किया था कि कुछ कुछ जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको समझ आ जाएं। अगर किसी में आपके डाउट्स हैं तो अगर आपको कुछ और भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, उसका भी हम सॉल्यूशन दे देंगे।